हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वैसे आज तो एकादशी है। दिवाली के अ, पूजन के बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि एक तिथि जो है वो शाम को या फिर दोपहर को शुरू होती है और नेक्स्ट डे को पूरा चलती है, तो लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। और हमारे यहाँ पे गुजरात में वैसे कल धनतेरस मनाया जाएगा और 31 अक्टूबर को दिवाली। लेकिन अगर आप लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो 1 नवंबर को आप लक्ष्मी पूजा करेंगे। वैसे 31 अक्टूबर को शाम को जो अमावस्या है वो तिथि लग जाती है। तो आप कोई कोई उस दिन भी दिवाली सेलिब्रेट करेगा, तो कोई 1 नवंबर को। लेकिन पूजा पाठ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि 31 अक्टूबर रात को आप अगर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो आप दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद ध्यान साधना मेडिटेशन, वैसे अमावस्या दिवाली की रात वेरी स्पेशल होती है। लाइक शिवरात्रि का जितना महत्व है उतना ही महत्व इस रात्रि का होता है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान साधना करना चाहते हैं या फिर कुछ मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ यंत्रों को बनाकर भी सिद्ध करना चाहते हैं, तो रात्रि को जब कभी भी आप फ्री हो जाए नहा धो के आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे को दिवाली का जो लक्ष्मी पूजन होता है वो उसका मुहूर्त जो है, वैसे पूरे दिन में सुबह पे दोपहर को आप कभी भी कर सकते हैं लक्ष्मी पूजन, पर कुछ ऐसे लग्न होते हैं कि जिनमें आप वैसे स्थिर लग्न में आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो 1 नवंबर को शाम को 6:15 से लेके 8:15 तक का जो मुहूर्त है वो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। उसमें आप लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। और अगर कोई 6:15 से 8 के दौरान नहीं बैठ सकता है तो रात को 12 से लेके 3 बजे तक का मुहूर्त भी है, जिनमें आप लक्ष्मी जी की पूजा या फिर मैंने आपको अगले वीडियो में बताई थी पोटली की पूजा विधि, वो आप कर सकते हैं और माँ को अपने घर में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वैसे स्थिर लग्न है 6:15 से 8:15 तक, तो वो बहुत ही श्रेष्ठ है और माँ आपके घर में आके विराजमान और कहीं ना कहीं बोले ना कि स्थिर या अस्थिर रूप, तो स्थिर रूप में माँ विराजमान हो जाती है। और देखिए धनतेरस या फिर त्रयोदशी वो आप कल शाम से या फिर नेक्स्ट डे से अगर मनाते हैं तो आप धनतेरस से लेके अगले 5 दिन आप वैसे ये 5 दिन दिए तो जलाएंगे ही, लेकिन सबसे खास जो है वो त्रयोदशी से लेकर अगले 5 दिन यानी कि भाई दूज तक आप यम राजा के लिए दीपदान करेंगे। यम राजा को अगर आप दीपदान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी तेल का, सरसों का तेल मिले तो बहुत ही बढ़िया, और चौमुखी दीपक जिसकी बाती जो है वो वैसे मिट्टी का भी आता है, चौमुखी दीपक,
तो वो भी ले ले सकते हैं। और उसका उसमें चारों तरफ आप बाती रख के दिया जला लीजिए। अगर किसी के पास मिट्टी का दिया नहीं है तो आटे का भी चौमुखी दीपक बना ले। और आपके घर के दरवाजे के बाहर दक्षिणामुख खड़े रहकर आप इस दीपक को रख सकते हैं। और दीपक को रखने से पहले थोड़ा पानी का छिटकाव जो है वो कर दीजिए जहाँ पे आपको ये दिया रखना है। और उसके बाद थोड़ा सा चावल हो तो चावल या फिर कोई भी दान जो है आप पहले थोड़ा सा रख दीजिए, उसके ऊपर जो है ये दिया रख सकते हैं। अब कोई भी आप मिट्टी का या फिर आटे का दिया लेते हैं तो उसको रोज़ वो दिया वैसे आपको जाने देना होता है, उसको बार बार यूज़ नहीं किया जाता है। तो 5 दिन के लिए 5 दिए आप बना सकते हैं। और दक्षिणामुख आप खड़े रहकर ये यमराजा को आप प्रार्थना कीजिए कि हे यमराज, मैं आज आपको ये दीपदान कर रही हूँ। और आप जो है मेरे घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं दीजिएगा। और मेरे घर में सभी की हेल्थ अच्छी रहे। वैसे देखिए, यमराज ही एकमात्र ऐसे देव है जिसकी पूजा पाठ वैसे कम होता है। तो हो सके तो आप 5 दिन जो है यम के लिए दीपदान जरूर कीजिए। और यम को खास करके यही प्रार्थना करनी है कि किसी भी दिशा से, किसी भी शत्रु से या फिर किसी भी सिचुएशन में मेरे घर में क्या बोले उसको, कम उम्र में कोई गुजर जाता है कि जिसकी डेथ जो है अभी होने वाली नहीं होती है, लेकिन अकाल मृत्यु जिसको हम बोलते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी माहौल या फिर लोगों की मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो यम के लिए आप ये दीपदान जरूर कीजिए। और मैंने बोला इस तरीके से प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अकाल मृत्यु से मेरे परिवार को सदा के लिए दूर रखना, हमेशा हमारी रक्षा जरूर करना। और लक्ष्मी जी के पूजन के लिए मैंने आपको वो पोटली के लिए जो बताया था वो ही आप लक्ष्मी जी की पूजा के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपके पास लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो। और माँ को खास करके खीर का भोग ज़्यादा अच्छा लगता है, तो खीर तो आप ज़रूर से बनाइए। और माँ को वैसे उड़द के तले हुए पापड़ भी अच्छे लगते हैं। और मूली है, गवार फली है, उसका भोग आप जरूर से लगाइए। और माँ को गन्ने का जूस भी वैसे अच्छा लगता है, लेकिन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके आप माँ को आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, ये आप षोडशोपचार विधि से पूजन कीजिए या फिर आपके पास जो कुछ भी सामग्री है उससे पूजन कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दिल से कीजिए, भाव से कीजिए, भाव ही कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप उसके दिन अपने गल्ला, तिजोरी और जहाँ पे भी पैसे रखते हैं वहाँ पे स्वस्तिक बनाइए हल्दी और कुमकुम से। और आप बच्चों को, अगर बच्चों की पढ़ाई जहाँ पे वो करते हैं वहाँ पे भी किसी पुस्तक है बच्चों की, उस पर भी आप पूजन कर सकते हैं। टीका लगा के, अक्षत पुष्प, अबील गुलाल सब चढ़ा के
इस तरीके से अगर किसी पुस्तक की आप ऐसे पूजा करते हैं तो वह सरस्वती पूजन उसको माना जाएगा। वैसे उस दिन सरस्वती पूजन, गणपति पूजन और लक्ष्मी पूजन होता है। तो सरस्वती पूजन में आप किसी भी पुस्तक की इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे जितना नॉलेज था, जितना ज्ञान है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप ज़रूर से ये कीजिएगा और मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी दीपावली। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों की जीवन में खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे, आपकी हेल्थ ऐसे ही बनी रहे और पूरे विश्व का कल्याण हो। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और हो सके उतनी शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल्य है, वो उसका कहीं ना कहीं आपके द्वारा सिंचन हो। इस छोटी मोटी जानकारी अगर आप किसी को भेजते हैं तो इस तरीके से भी आप देखिए एक सेवा का ही काम करते हैं। जिन जिन लोगों को पता नहीं होता है उनको ये पता चले, और वैसे ही हमारे संस्कृति के मूल्यों का हम सिंचन करते रहे। ओके, तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जो है हो सके उतना कीजिए। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। गुड बाय, टेक केयर।